हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? तो मैं अभी ना हम लोग को हो गया है सहरी वगैरह हो गई है, सहरी खा लिया। आज हयान भी जग रहा था। क्या है ना कि कल इनका ऑफिस है ना, वो ऑफ़ है। तो इसलिए ना जैसे जब ये ऑफ़ रहता है ना, तो ये हम लोग थोड़ा सा रात में वैसे भी लेटते लेटते 1 बज ही जाता है नॉर्मल डे पे, लेकिन 1 डेढ़ तो मस्ट है। उससे पहले हम लोग लेट नहीं पाते हैं, कितना भी कोशिश कर ले। तो क्या होता है ना कि आज थोड़ा-सा हम लोग बात करने लगते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि जब भी इनका ऑफ रहता है, तो हम लोग बातें करते-करते ना तो सहरी करके ही लेटते हैं। तो आज ना हयान भी जग रहा था, क्योंकि हयान आज दिन में थोड़ा सो लिया था। तो उसको फिर मैंने फ़ोर्स भी नहीं किया, क्योंकि कल इनका ऑफ रहेगा, तो अगर ये रात में थोड़ा जगे रहेगा तो सुबह इनके साथ सो लेगा, वरना सुबह उठते ही सबसे पहले वो अब्बा को परेशान करने लगता है। मुझसे इतना मतलब नहीं रहता जब उसके अब्बा रहते हैं, वरना उसके अब्बा ऑफ़िस चले जाते हैं तब एकदम मम्मा मम्मा। लेकिन अगर अब्बा घर में है तो फिर कोई नहीं, अब्बा के आगे कोई भी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ा जगाए रखते हैं। वो भी खेल रहा था आराम से, हम लोग की बातें सुन रहा था, हम लोग से बात कर रहा था। तो आज हम लोग ने सेहरी में चाय और अंडा अंडा मैंने बॉयल किया था और चाय पिया था। हम लोग वैसे भी चाय ही पीते हैं। हम लोग एक पराठा बना लेते हैं तो आधा-आधा खा लेते हैं। कभी एक पहले स्टार्टिंग में 2 पराठा बनाती थी, लेकिन फिर नहीं खिलाता है, तो फिर एक ही पराठा, डेढ़ पराठा ही मतलब ऐसा बना देती हूँ कि मतलब छोटे-छोटे बना लेती हूँ कि मतलब खा लूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था खाने का मन, तो जो अंडा है ना वो मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद वही हम लोग ने खा लिया। तो सहरी हमारी हो गई। फिर उसके बाद 3 बजे ये हयान को सुलाने गए, और उसके बाद जब हयान सोने गया तो ये भी लेटे, तो सो गए ये भी। तो फिर मैंने इनको उठाया नहीं, और मेरा वही रूटीन चला। मैं अपना नमाज़ कुरान, फिर अभी फ़जर की नमाज़ बस जस्ट मैं पढ़ के बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं डेली जो रूटीन है, अपना डे रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन नहीं, पिछली बार में नहीं हो पाया था। तो इस बार मैं ट्राई करूँगी, मतलब आज मैं करूँगी, क्योंकि ये घर पे हैं तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। वरना हयान के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, और जब ये घर में रहते हैं ना तो बहुत ईज़ी हो जाती है चीज़ें। तो फिर अभी ये घर पे हैं तो आज मैं कर लूँगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं अभी से स्टार्ट कर देती हूँ, तो फ़जर का थोड़ा-सा रूटीन मैं आपको बता देती हूँ, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। तो फिर यही सब हुआ। फिर अब मैंने आज पता है इतनी ज़्यादा सब सो गए ना, तो मेरी भी आँख बंद होने लगी। सिर्फ़ एक ही पारा पढ़ पाई और पढ़ ही नहीं पाई मैं, तो फिर एक पारा पढ़ा तो फिर ये सो गए थे। तो फिर सहरी जब ख़त्म होने लगी, मतलब टाइम ख़त्म होने लगा सहरी का 4 बजे, तो मैंने थोड़ा-सा इनको उठाया कि थोड़ा पानी पी ले। तो फिर पानी पी के ये फिर वापस सो गए। तो पानी मैंने भी पी लिया, और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई, और फिर नमाज़-वमाज़ पढ़ के फिर अभी तो फ़ारिग हुई। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा बात कर लूँ, बात करके फिर उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। और अब मुझे जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बस अब दिन में थोड़ी देर हम लोग सोएंगे। अब भाभी आ जाती है 11 बजे, तो हम लोग को वैसे भी उठना पड़ता है। लेकिन अभी वो आ जाती है, अपना काम करती रहती है, मैं अपना लेटी रहती हूँ, सो जाती हूँ। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, तो सो जाती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये हयान ना उठे, बस इस थोड़ा-सा डर रहता है। अगर हयान उठ गया ना तो फिर पूरे घर को उठना ही पड़ता है, कोई सो नहीं सकता है उसके रहते। उसको क्या है, ऐसा कोई तंग नहीं करेगा कि रोना कुछ नहीं, नहीं। मम्मा चॉकलेट चाहिए, मम्मा दूधू चाहिए, मम्मा ये खाना है। तो मतलब बात-बात वो डिस्टर्ब करता रहता, तो 2-3 बार उठा देता है तो अपने आप ही नींद खुल जाती है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए अभी आज लेट में सोया है, सुबह 3 बजे सोया है वो, तो शायद कल देर तक सोए। देखते हैं कल क्या होता है। तो फिर यही था। अभी तो अब मिलती हूँ मैं आपको, जा रही हूँ सोने, और सो के उठने के बाद में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन, तो अभी हो गया है दोपहर हो गई है, 11:30 पौने 12 बज रहे हैं। भाभी आ गई तो फिर हम भी उठ गए थे, क्योंकि आज लाइट चली गई थी सुबह से, और कूलर जो है वो हमारा इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं है, और ऊपर का फ़ैन जो है वो इस रूम का थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। तो इस चक्कर में ना उठ गए हम लोग सुबह ही सुबह, और वरना सुबह क्या उठ गए थे, क्या उठे थे ऐसे उस रूम में चले गए थे, लेटे थे। फिर भाभी आ गई तो फिर उठ गए, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करनी रहती है तो इसलिए उठ जाते हैं। अब मैं करके आ गई हूँ इधर, अब भाभी अपना काम कर रही हैं। और धूप गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम चिलमिलाहट वाली गर्मी गर्मी है। अब दिन पे दिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती ही जा रहेगी। और हयान भी उठ गया है, हयान भी वही कूलर बंद हो गया तो वैसे भी उसको कूलर ऐसे बंद कर दो ना तो तुरंत उठ के बैठ जाता है, क्या हुआ कूलर क्यों बंद हो गया।
उससे बड़ा ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्म तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। इतनी तेज़ धूप है ना कि मैं अभी विंडो पे बैठी हूँ, अजीब सा मुझे एकदम ऐसे अजीब लग रहा है कि बस तुरंत मैं बंद कर दूँ, ऐसा हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर विंडो खोल देती हूँ ताकि थोड़ा सा एयर पास होती है तो थोड़ा सही रहता है। तो थोड़ी देर के खोल दूँगी, मैं बंद कर दूँगी क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है एकदम। कर्टन लगा दो ना फिर भी इस ना उजाला उजाला रहता है। अभी मैं कर्टन चेंज करने वाली हूँ। मैं गर्मी में यहाँ पे दूसरा कर्टन लगा दूँगी, कलर इतना चेंज हो जाता है, ब्लू कलर है तो उससे अंधेला अंधेला हो जाता है। तो वो कर्टन मैं अब लगाने वाली हूँ इसलिए इस रूम में। अब देखो मैं कब लगाती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि अब तो ईद एकदम करीब है, तो ईद में ही इस रूम का कर्टन चेंज करूँ। और एरिया जो है ना वहाँ का जो कर्टन है ना वो हम लोग लास्ट ईयर लेके आए थे, तो अभी 2 कर्टन चल रहे हैं, एक नए पैक रखा हुआ है तो मैं वही यूज़ करने वाली हूँ इस बार। इस बार ना बिल्कुल मैं बहुत शॉपिंग नहीं करूँगी। और वैसे मुझे स्ट्रीट शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल भी ही नहीं पसंद, मुझे तब उलझन। इसके बाद ना मैं सो गई थी, मुझे ना पता नहीं क्यों आज बहुत लो लो सा फील हो रहा था। तो ये घर में थे तो ये हयान को देख लेते हैं, तो इसलिए मैं सो गई थी। और जब मैं सो के उठी ना तो 5 बज गए और मैं एकदम घबरा गई। फिर मैं इनसे बोली कि इनके ऊपर गुस्सा हो गई थी एकदम कि आप मुझे उठाए नहीं, 5 बज गया, मैं कैसे करूँगी। फिर मैंने जब किचन में जाके देखा तो इन्होंने पूरा इंतज़ाम करके रखा था। मुझे ये टिक्की बनानी थी, उसके लिए इन्होंने आलू बॉयल करके मैश करके एकदम अच्छे से रखा था, तरबूज काट के रखा था और क्रीम जो है ना फ्रूट क्रीम बना के रखा हुआ था। सारा काम सारा इंतज़ाम मेरा, प्याज व्याज काट के सारा इंतज़ाम करके रखा हुआ था, सिर्फ मुझे फ्राई करना था। और सारा कुछ इन्होंने करके रखा था तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो ये बोलने लगे कि थोड़ा सा तुम्हें लो हो रहा, तो मैंने सोचा कि क्या उठाऊँ। और ऊपर से हयान को भी संभाला, सबसे बड़ी बात हयान को संभाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े ही वैसे अच्छे हैं ना अच्छे तो हैं ही है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं किसी चीज़ में, तो हर एक चीज़ में, किसी चीज़ के हर एक चीज़ में, पूरी लाइफ ही इनकी वजह से ही मेरी लाइफ है। तो होता है ना कि जब ऐसा वाला मोमेंट होता है ना तो बड़ा ही मज़ा आता है कि हाँ यार मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यही सब मैं करने लगी और फटाफट से फिर मैंने सोचा कि फ्राई कर लूँ वरना लेट हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे मेरी आँख खुली एकदम, तो मैं एकदम घबरा गई कि मैं कैसे करूँगी, पर खैर हो गया। और हयान को सबसे बड़ी बात है कि हयान को साथ साथ में संभालना, और हयान ने मुझे ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं किया वरना मैं पहले ही उठ जाती। लेकिन जब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे ना लो लो सा फील हो रहा था, रात में मैंने सोया भी कायदे से नहीं था, तो इस वजह से शायद ऐसा हो रहा था। तो इसलिए जब जब इनकी छुट्टी रहती है ना तब क्या होता है ना कि हम लोग बैठ के बातें करते रहते हैं, तो सो भी नहीं पाते। सुबह के टाइम जब मैंने सोया तो फिर नींद पूरी नहीं हुई। और फिर अफ्तारी का टाइम हो गया, ये इन्होंने बनाया क्रीम, फ्रूट क्रीम, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ईजी होती है, मैंने उसको भी मैं दिखाऊंगी। और ये और आलू की टिक्की है, ये मुझे बहुत पसंद है, इन्हें बहुत पसंद है। और ये पनीर चिल्ली बनाया मैंने, और ये आलू की बहुत ही टेस्टी सी टिक्की बनाई थी मैंने। और बस इतना ही हमारा इफ्तार, इतना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतने में अभी मैं दिखाती हूँ, देखिएगा भी कि मैं इफ्तार ना करने के बाद ना फिर उसके बाद भी बच ही जाता है कभी। ये देखिए, ये मैंने अफ्तार करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी मैं ये रिकॉर्डिंग ले लूँ। और ये पता है इसके बाद क्या होगा, हम चाय पियेंगे और चाय पी के थोड़ा देर 10 मिनट बस लेटेंगे, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। हम अफ्तारी इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, कर ही नहीं पाते, करने की क्या बात है, जब कोई आता जाता है तभी मैं बनाती हूँ। और ये जो चटनी है ना, इस चटनी से ना पापड़ का जो मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं है। कभी आप टमाटर की जो चटनी होती है, टमाटर लहसुन वाली जो चटनी होती है उससे, और ये पापड़ से खाने का ना जो मज़ा है ना, उसमें जितनी सारी चीज़ें भी आप बना लो ना, मुझे ये बड़ा ही फेवरेट लगता है। और मैं पूरे रमज़ान सबसे ज़्यादा यही खाती हूँ, और आम दिन में मैं ये बनाती हूँ, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। एकदम ये जो मिक्सी है ना मेरा, उसमें ना एकदम ऐसे जैसे सिल में पिसता है ना उस टाइप का फ्लेवर आता है, तो इसलिए ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये खाने में। और ये ऐसे दरदरा टाइप का रहता है ना, बहुत अच्छे से महीन नहीं पीसती है, तो ये खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है। मैं तो बहुत ही खाती हूँ, मैं क्या ये भी बहुत खाते हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा ये खाते हैं। ज़्यादातर पापड़ और ये चटनी ना जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ें जो है ना वो रखी रहती है, फिर बाहर किसी को दे देते हैं। और ये फ्रूट कस्टर्ड तो हम खाने के बाद ही खाएंगे, अब अभी नहीं खाएंगे। सॉरी, फ्रूट कस्टर्ड नहीं है, फ्रूट क्रीम है ये। अब चलते हैं नमाज़ को, और नमाज़ हम दोनों साथ नहीं पढ़ पाते हैं, पहले ये पढ़ते हैं या मैं पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद क्योंकि हयान ना यहाँ पे सब मिक्स कर देता है इसलिए पढ़ते हैं।
हेलो एवरीवन। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बताऊँ। मैं किचन से आ रही हूँ, पूरा मुझे एकदम बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रखा है। तो मैं अभी आके यहाँ बैठी हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग ले लूँ। क्या आज क्या हुआ ना कि मैं लेटी और सो गई। फिर दोपहर में तो सो गई, तो ये बेचारे ये मेरे हस्बैंड ना इतने अच्छे हैं ना कि माशाल्लाह कि बहुत पूरा आलू उलू ना उबाल उबाल के और पूरा बना बना के सब रखा था, ताकि अभी थोड़े से लो हो रहा था ना मुझे, तो मैंने सोचा कि सो रही है तो सोने दें। और हयान को भी संभाल लिया, बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरा करके इन्होंने और मैं जब उठी ना तो मुझे लगा ला इतनी ज़्यादा लेट हो गया। मुझे 4:30 बजे उठी थी और कोई भी इंतज़ाम नहीं किया था। फिर मैंने देखा था पूरा किचन विचन में सब एकदम सही से करके रखे थे। मैंने बोला अरे, तो कह रहे हैं कि अरे तुम्हें लो लग रहा था ना, मुझे लगा कि सब रेडी रहेगा तो सिर्फ फ्राई करना रहेगा तो कर दोगी। मैंने सिर्फ वो चिकन मैंने सॉरी पनीर चिल्ली मैंने सिर्फ बनाया था और बाकी सब ये बना लिए थे। और फिर खाना बनाया मैंने। और खाना किसी को यहाँ पे एक अंकल हैं बूढ़े बूढ़े, वो काम करते हैं कहीं, तो वो उनका यहाँ ना रात का खाना हमारे घर से जाता है। उनको जल्दी भेज देती हूँ, तो वही ये देने गए ये और हयान। और इस पास में ही है, हमारे नेबर्स मिल गए हैं बाहर, तो उन्हीं से बात कर रहे हैं ये लोग। और उनकी बच्ची एक छोटी सी, तो उसके साथ हयान खेलती है, हयान और वो साथ में खेलते हैं। तो वो लोग बाहर हैं और मैं घर में हूँ। मुझे इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत रोज़े ऐसे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रोज़ा बहुत अच्छा कटा और इतनी जल्दी कट गया ना कि अब आखिरी के रोज़े बचे हैं। तो बिल्कुल मतलब अब ना दुख हो रहा है कि रूटीन जो है इतना अच्छा महीना होता है, इतना खूबसूरत महीना होता है ये, कि सिर्फ कुरान नमाज और मोबाइल देखने का भी इतना टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा पाबंदी जैसे लगी रहती है, ये करना फटाफट, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो फटाफट सब होता है। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा अच्छी रूटीन बन जाती है और ऐसे तहज्जुद छूट जाता है लेकिन कभी कभी। लेकिन जब रमज़ान में तहज्जुद, एक भी तहज्जुद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मिस नहीं हुआ है मेरा। जब से रमज़ान लगा, उसके पहले क्या होता है, पढ़ते हैं फिर कभी कभी नहीं उठ पाते हैं, फजर के बाद आँख खुलती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन फजर तहज्जुद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अभी तक चल रहा है मेरा। तो सभी का चल रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। सब उठते हैं तो थोड़ा पहले उठ के पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही होता है आगे सहरी वगैरह करते हैं। और फिर शाम को इफ्तार, तो ये सब चला जाएगा तो बड़ा ही मिस होगा रमज़ान के बाद, बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले रमज़ान को। अल्लाह जाने नेक्स्ट ईयर जिसकी नसीब में होगा उससे मिलेगा, पर अल्लाह से दुआ कर दे कि अल्लाह सब की उम्र इतनी लंबी करे कि फिर रमज़ान आए। और रमज़ान का महीना ना पूरे साल का सबसे खूबसूरत महीना होता है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि जितनी तिलावत, जितना नमाज, जितना सब कुछ हम इस महीने में कर लेते हैं ना, वो नहीं हो पाती ये चीज़ें। अब कितना भी कोशिश करो, पढ़नी तो चाहिए नमाज भाई, वो तो नमाज तो भाई फ़र्ज़ है, वो उसकी कोई वो नहीं है। नमाज इंसान पढ़ता है लेकिन कभी कभी छूट भी जाती है, लेकिन डेली इस तरीके से कुरान नहीं पढ़ पाता। वो चीज़ें जो हैं हम बहुत मिस करने वाले हैं। और ईद का मुझे कुछ खास क्रेज कभी नहीं रहा है। बचपन में था, बचपन में गांव जाते थे, स्पेशली जब तक मेरी दादी थी, जब तक दादी थी ना, तो मुझे ईद का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता था। क्योंकि मुझे ऐसा होता था ना कि हम रमज़ान चाहे जहाँ करें अपने घर पे करते थे, लेकिन ईद हम हमेशा दादी के साथ करते थे। और दादी के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी। मेरी जब भी मैं उनको याद करती हूँ ना, तो मुझे अपने आप ही अजीब सा मेरे दिल में होने लगता है। मेरी दादी मुझे शायद इतना कोई किसी की दादी इतनी मोहब्बत करती होंगी जितनी मेरी दादी ने मुझे मोहब्बत किया। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो जब तक वो थी तब तक ईद भी सब बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वहाँ पे जाना। और फिर बचपन था, तो अब तो सबकी शादी हो गई, सब कज़न्स अपने अपने घर सेट हो गए, वरना नाज़मीन अपी थी, फैज़ी भाई सब रहते थे, तो एक साथ वो अलग चीज़ ही अलग फीलिंग रहती थी। सुबह सुबह फटाफट तैयार होके एकदम रेडी होके, कोई काम धाम से मतलब है नहीं, बस इनके घर उनके घर, ईदी ये वो, सुबह सुबह दादी सब भी ऐसे दे के भेजती थी। मिठाई वाले आते थे, लगाए रहते थे, मेला जैसे लगता था। तो दादी सबके यहाँ मिठाई भेजना रहता, तो हम लोग भाग भाग के मिठाई लेके आते थे। भुप्पी क्या देना, इनके यहाँ देना, उनके यहाँ देना। तो वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी यादें हैं। लेकिन अब ईद वीद का इतना कुछ खास क्रेज़ रहता नहीं है, क्योंकि ठीक है ईद है, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, रमज़ान का रहता है। इसके बाद हम लोग ने डिनर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्दी मिलती हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।